जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द टारगेट डिफेंस अकेडमी। मैं विकास भट्ट। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो इंडियन आर्मी की सबसे मोस्ट स्पेशल फोर्स या एलीट फोर्स है, मैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं कि वो आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आजकल आप पॉडकास्ट में बहुत सारी वीडियोस देख रहे होंगे, कई हमारे जो लीजेंड्स रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में आप पॉडकास्ट में देख रहे होंगे, और वो लोग पहले जो है एक्स पैरा स्पेशल फोर्स जो है फोर्स ही रह चुके हैं। तो उसको हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, और कैसे हम एक खतरनाक और खूंखार कमांडो बन सकते हैं, तो आप लोग को मैं बताना चाहूँगा, बिल्कुल बताना चाहूँगा। मैं विकास भट्ट आपके साथ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारे कुछ हीरोज हैं, ठीक है, जो हमारे नेशनल हीरोज हैं, इनमें से कुछ अब हमारे बीच में नहीं रहे, हमारे देश के साथ वो हमेशा रहेंगे। ठीक है, जो हमारे जहन में, हमारे दिल में, हमारी आत्मा में वो हमेशा वैसे रहेंगे। और कुछ हैं जो आज भी हैं। ये लोग जो हैं किसी भी पहचान के मोहताज नहीं हैं। ये हमारे ऐसे लीजेंड कमांडोज हैं जो भी किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। सबसे पहले मैं आपको फोटो दिखाना चाहूँगा कर्नल राजीव भारवान की। उसके बाद हैं कर्नल शिवेन कन्वर। उसके बाद हैं कर्नल कौशल कश्यप। उसके बाद आप देख सकते हैं मेजर विवेक जैकब। ठीक है, इसके बाद है मेजर गौरव चौधरी, जो कि एड डे कैंप भी रहे हैं प्रेसिडेंट के। ठीक है, और इसके बाद है मेजर मोहित शर्मा, जो शहीद हो गए थे। एक बहुत ही खतरनाक ऑपरेशन था जेएनके में, उसमें ये लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उसके बाद है मेजर सुधीर वालिया, और उसके बाद जो प्रेजेंट में आप कई सारी पॉडकास्ट में देख सकते होंगे, हवलदार नंद किशोर जी। ठीक है, ये भी 21st पैरा एसएफ में रह चुके थे। बहुत ही खूंखार और बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही बिंदास स्नाइपर हम कह सकते हैं इनको, ये जो है रहे हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताना चाहेंगे कि कैसे कैसे इनकी ट्रेनिंग होती है और किस तरह से क्या एलिजिबिलिटी होती है, कैसे हम आप एक पैरा एसएफ का कमांडो बन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, ये भी ब्रिगेडियर सौरभ सिंह शेखावत रिटायर्ड हो चुके हैं, और ये भी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। 3 बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है, और लोकटक झील आप लोग जानते होंगे मणिपुर में है, वहाँ पे इन्होंने बहुत ही खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होती है, वॉलंटियर क्या होती है, प्रोविजन क्या होता है, ट्रेनिंग टाइम क्या होता है। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी ये होनी चाहिए कि आपको आर्मी में होना चाहिए। ठीक है, टू ज्वाइन पैरा एसएफ यू मस्ट ज्वाइन इंडियन आर्मी फर्स्ट। ठीक है, आपको सबसे पहले आपको इंडियन आर्मी ज्वाइन करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इंडियन आर्मी की बेसिक ट्रेनिंग होती है 9 मंथ्स की, वो आपको करना पड़ेगा। एज एन ऑफिसर अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको एनडीए के थ्रू या सीडीएस के थ्रू पहले आपको लेफ्टिनेंट बनना होगा। अपनी जो बेसिक ट्रेनिंग है कंप्लीट करके आपको लेफ्टिनेंट बनना होगा। उसके बाद जो है हम पैरा एसएफ में क्या कर सकते हैं, वॉलंटियर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वॉलंटियर कर सकते हैं। मान लिया आप किसी भी यूनिट में गए, गुरखाली में गए या सिख रेजिमेंट में गए या राजपुताना में गए, XYZ कहीं भी आप जा सकते हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर ट्रेनिंग फ्रॉम IMA, आपने कंप्लीट किया ट्रेनिंग, और उसके बाद क्या हुआ, साल 2 साल आपको सर्व भी करना पड़ता है आपको पेरेंट यूनिट में। उसके बाद वहाँ के जो CO होते हैं उनसे आपको परमिशन लेनी होती है, उनको बताना होता है कि मैं पैरा एसएफ जो है ज्वाइन करना चाहता हूँ। ठीक है, वहां से परमिशन लेने के बाद आप क्या करते हैं, वॉलंटियर हो गए। उसके बाद आपका क्या होगा, प्रोबेशन होगा। प्रोबेशन जो होता है वो 3 मंथ्स का होता है। ठीक है, 3 मंथ्स का जो होता है वो प्रोबेशन पीरियड होता है। 3 मंथ्स मीन्स 90 डेज का। और ये प्रोबेशन पीरियड के बाद क्या होता है कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि अब आपकी कमांडो की ट्रेनिंग शुरू होगी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है फिर हम आपको बताते हैं। और सबसे पहले मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाना चाहूंगा कि जो प्रोबेशन पीरियड होता है इसमें क्लिप्स मैं आपको 1-2 क्लिप्स दिखाना चाहता हूँ, और इससे आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी ही खतरनाक और कितनी ही टफ ट्रेनिंग होती है। आप ये समझ लीजिए कि जो फिल्ट्रेशन रेट होता है लगभग 90% के आसपास होता है। जैसा मैं कई पैरा एसएफ के सोल्जर से मिला भी हूँ, चूंकि मैं सैनिक स्कूल लखनऊ से हूँ, तो वहाँ जो हमारे PTI वगैरह होते थे वो एक्स एसएफ सोल्जर्स होते थे, तो मुझे अच्छा खासा उन लोग से बातचीत करने का अनुभव प्राप्त है। ठीक है, तो अनआर्म्ड कॉम्बैट वगैरह भी सिखाते थे, PT वगैरह भी सिखाते थे हम लोग को, तो काफ़ी कुछ मुझे पता है। ठीक है, तो देखते हैं कुछ वीडियोज़ देखते हैं पहले। तो सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं हम। ठीक है, और इससे आप आइडिया लगाइए कितनी खतरनाक ट्रेनिंग होती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें बहुत ही शॉर्ट क्लिप है, और ये जो वीडियोस थी ये बस इतना आपको एक समझ लीजिए छोटी सी झलक सी है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स की झलक सी है। ठीक है, और इसी तरह से आपको 90 डेज जो है वहाँ पे गुजारना पड़ता है। उसके बाद आपको मरून बैरे वगैरह मिल जाती है। ठीक है, कई सारी वीडियो में कांच खाते हुए भी दिखाया गया है। ठीक है, तो बहुत ही खतरनाक योद्धा बन के निकलते हैं, लेकिन असली ट्रेनिंग उसके बाद शुरू होती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि ये जो 90 डेज है ये सिर्फ एक सिलेक्शन क्राइटेरिया है। ठीक है, 90 डेज के बाद आपको मैरून बैरे वगैरह मिल जाती है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो फोटोज थी
ठीक है, इनमें मैक्सिमम लोग जो भी वर्दी में हैं सभी लोग मरून बेरे पहने हुए हैं। ठीक है, तो जो भी ये पैरा एसएफ के सोल्जर्स होते हैं, जो भी स्पेशल फोर्सेज के हमारे सोल्जर्स हैं, ये लोग क्या करते हैं, मैरून बेरे जो है पहनते हैं जनरली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो आपको दिखाते हैं। ये रही हमारी एक फ़ोटो। मुझे 2011 में 12 में जब मैं सैनिक स्कूल में था तो मुझे यहाँ पे 7 दिन के लिए जाने का मौका मिला था। ये आगरा की फ़ोटो है। ठीक है, यहाँ पे मैं हूँ और मैं गया था 7 दिन के लिए, वहाँ रुका था और हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे जो ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं कैसे कैसे ट्रेनिंग करते हैं, हमें उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो क्या क्या क्राइटेरिया होते देखते हैं। तो इनके काम क्या होते हैं, जो जनरल फंक्शन ऑफ पैरा एसएफ हैं, इनके क्या क्या काम होते हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर इंसर्जेंसी। ठीक है, जो भी टेररिस्ट हैं उनको क्या करना होता है, न्यूट्रलाइज करना होता है। ठीक है, इंसर्जेंट्स हैं उनको भी क्या करना होता है, न्यूट्रलाइज करना होता है, ये इनका काम है। माउंटेन वॉरफेयर, माउंटेन्स पे जो अगर मान लिया कोई टेररिस्ट है माउंटेन के थ्रू आ रहा, खासकर जेएन के रीजन में, वहां पे लड़ने के लिए स्पेशलाइज किए जाते हैं। डेजर्ट वॉरफेयर, मान लिया कोई जो हमारा राजस्थान बॉर्डर है वहां पे मान लिया लड़ाई होती है, कोई टेररिस्ट है जो इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा है, वहां पे लड़ने के लिए ट्रेन इनको किया जाता है। जंगल में भी ये लोग लड़ते हैं। अर्बन वॉरफेयर में भी बहुत ही स्पेशलिस्ट होते हैं। स्पेशल रिकॉनेसेंस के लिए, रिकॉनेसेंस मीन्स जो इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम करते हैं, बिहाइंड द एनिमी लाइन जाके क्या करते हैं ये लोग, इंटेलिजेंस को गैदर करते हैं, फिर उस हिसाब से ये क्या करते हैं, अपनी प्लानिंग बना के ऑपरेशन को लॉन्च करते हैं। ठीक है, इसके अलावा होस्टेज रेस्क्यू और इसके अलावा सर्जिकल स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक वर्ड आप सभी के जहन में होगा कि सर्जिकल स्ट्राइक क्या है। 2016 में जैसा कि इंडियन आर्मी, हमारे जो खूंखार कमांडोज थे पैरा एसएफ के, उन्होंने क्या किया था, सर्जिकल स्ट्राइक लॉन्च किया था 2016 में। उसके पहले 2015 में म्यांमार में लॉन्च किया था। उसके पहले उसके बाद 2016 में क्या किया था, पाकिस्तान में जो उरी अटैक था उसका बदला लेने के लिए इन लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक लॉन्च किया था। ठीक है, तो सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब ये होता है कि बिहाइंड एनिमी लाइन जाके आप वहां के जो टेररिस्ट पैड्स वगैरह हैं उनको क्या करना है, ध्वस्त करके वापस चले आना, उसको बोलते हैं सर्जिकल स्ट्राइक। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि डिफरेंट बटालियंस हैं, इनकी कई सारी बटालियंस हैं। जो पैरा एसएफ है उनकी कई सारी बटालियंस हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पैरा एसएफ, सेकंड पैरा एसएफ, थर्ड पैरा एसएफ, ठीक है, 9 पैरा एसएफ, 7 पैरा एसएफ, 21 पैरा एसएफ। तो इनका क्या होता है, अलग अलग रोल होता है। सबकी जो बेसिक ट्रेनिंग होती है वो सेम होती है, लेकिन जो स्पेशलाइजेशन होता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि 90 डेज की ट्रेनिंग होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि वो तो एक बेसिक है, वो सबको करना है। उसके बाद क्या होता है, वो स्पेशलाइजेशन के लिए अलग अलग कोर्सेज करते हैं। ठीक है, जैसे कि हाई एल्टीट्यूड में जाके पैराशूट वगैरह से वो लोग जंप वगैरह मारते हैं। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारी उनकी ट्रेनिंग होती है। ठीक है, जंगल टैक्टिक्स, जंगल में आपको कैसे लड़ना है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के अलग अलग योद्धाओं को वो तैयार करते हैं। उसके लिए जो ट्रेनिंग होती है वो कम से कम 2 से 3 साल होती है। और 2 से 3 साल भी कहें तो कम ही है, क्योंकि जब तक आप पैरा एसएफ में हैं, पैरा यूनिट में हैं, आप कोई ना कोई चीज़ लगातार आप कोई ट्रेनिंग करते रहेंगे। या तो आप ऑपरेशन में रहेंगे और या तो आप ट्रेनिंग करते ही रहेंगे जब तक कि आप उसमें हैं यूनिट में। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं कि हाँ कौन कैसा है। जैसे कि मान लिया हम बात करें कि फर्स्ट पैरा एसएफ है, ये अर्बन वारफेयर में महारत हासिल होती है इसको। सेकंड पैरा एसएफ है, इनको प्रेडेटर्स भी कहते हैं, स्पेशलाइजेशन इन काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर इंसर्जेंसी। ठीक है, काउंटर टेररिज्म मतलब जो दूसरे देश से कोई आ रहा है हम पे हमला करने, और वो दूसरे देश से आ रहा और वो मिलिट्री का आदमी नहीं है। ठीक है, जैसे आतंकवादी वगैरह आते हैं। इंसर्जेंसी मतलब हो सकता है वो अपने देश का ही हो सकता है, जैसे नक्सलाइट्स को आप जानते हैं, उनको बोलते हैं इंसर्जेंट्स। ठीक है, फिर थर्ड पैरा एसएफ जो डेजर्ट वारफेयर में काफी महारत हासिल है इसको। फोर्थ पैरा एसएफ जो है उसको स्पेशलाइज्ड इन माउंटेन वॉरफेयर एंड काउंटर इंसर्जेंसी। ठीक है, फिर 5th 6th एंड 7 जो पैरा एसएफ हैं ये एयरबॉर्न यूनिट से स्पेशलाइज्ड इन एंटी हाईजैकिंग, होस्टेज रेस्क्यू एंड अनकन्वेंशनल वॉरफेयर। ठीक है, इसके बाद हम बात करें 9 पैरा एसएफ पायरेट्स नोन फॉर देयर प्रोफिशिएंसी इन रिकॉनेसेंस। ठीक है, ये इंटेलिजेंस गैदरिंग में बहुत ही ज्यादा इनको महारत हासिल होती है। हालांकि बेसिक ट्रेनिंग सबकी सेम होती है। ठीक है, और उसके बाद हर कोई क्या करता है, अपने अपने फील्ड में जो है महारत हासिल करने के लिए अलग अलग ट्रेनिंग करता है। ठीक है, 10th पैरा एसएफ है, डेजर्ट स्कॉर्पियंस बोलते हैं इनको, डेजर्ट में काफी महारत हासिल होती है। फिर जो 12 पैरा एसएफ या 21 पैरा एसएफ है, ये जंगल वॉरफेयर में काफी स्पेशलिस्ट होते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम पैरा एसएफ कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और भारत के एक बेहतरीन योद्धाओं में से बेहतरीन योद्धा हम कैसे बन सकते हैं। आई होप आपको पता चल गया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।